एवरीवन, दिस इज शिवानी यादव। तो बहुत 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 दिन हो गए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है। मतलब चल रहा था माइंड में, बहुत कुछ चल रहा था अभी फ़िलहाल ही। तो वो सब छोड़ो, और फिर उसके बाद मैं अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाने में भी थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी। तो पता ही होगा आप लोगों को कि मेरा IBPS PO मेंस क्लियर हुआ था, और इंटरव्यू देने आई हूँ मैं फ़िलहाल ही भोपाल। बहुत बहुत कश्मकश के बाद मैंने फाइनल डिसीज़न लिया था कि हाँ, आना है। मतलब जस्ट मैंने अपना बैग 10 मिनट में पैक किया है कि हाँ, जाना है मुझे इंटरव्यू के लिए, भोपाल जाना है। टिकट भी कंफर्म नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब जिस दिन ट्रेन थी उसके 4 घंटे पहले टिकट कंफर्म हुई थी आने की, और फिर जाने की भी सिर्फ 3 सीट थी, वो भी लेडीज़ कोटा से। तब जाके मुझे सीट मिली है। तो बड़ी मशक्क़त से आना हुआ है। वो लास्ट तक था कि नहीं जाना है, नहीं जाना है, जाना है, नहीं जाना है। कुछ लोगों से पूछती थी तो कहते थे ठीक है चल ही जा, अब मेंस क्लियर हुआ है तो चल ही जा। कुछ लोग कहते थे क्या ही जाना अब। तो वो चल ही रहा था दिमाग में, ठीक है, वो सब छोड़ो। तो मैं आई हूँ, और मतलब मैं इस बारी मतलब ऐसा कुछ नहीं कि इंटरव्यू देना है या फिर एकदम पढ़ लेती हूँ या फिर डर या फिर प्रेशर, ऐसा वाला कुछ भी नहीं था। बस ये था कि हाँ, जाती हूँ, घूम के आऊँगी बढ़िया। और इस बारी मैंने सब कुछ अच्छे से अरेंज किया था, मतलब सब कुछ अच्छे से। मतलब पिछली बारी जब आई थी आरआरबी क्लर्क में, एकदम नॉर्मल एस्पिरेंट की तरह आई थी ना, एकदम कभी ऑटो नहीं मिल रही है तो पैदल चल लिए कभी ऑटो वाले से 10 रुपए के लिए लड़ लिए, कभी होटल वाले से लड़ लिए कि इतने में दे दो, उतने में दे दो। तो इस बारी और ट्रेन से स्लीपर में आ गए। तो इस बारी मैंने सोचा था कि नहीं, सब कुछ अच्छे से करूँगी। बढ़िया 3rd AC में आई हूँ, बढ़िया राजधानी से जाऊँगी, और होटल भी मैंने अच्छा सा लिया है। इसके अलावा जब मुझे इंटरव्यू के लिए जाना था तो मैंने बाकायदा ओला बुक की। वाह वैसे कोई बड़ी बात नहीं ओला बुक करना, लेकिन जो इंसान 10 रुपए के लिए ऑटो वाले से लड़ रही थी उसके लिए बड़ी बात है, ठीक है। तो यही था, इस बारी मैंने सब कुछ अच्छे से करना था मुझे, मैंने सोचा था, और अच्छे से एंजॉय करना है। और पता ही है आप लोगों को, मैं अकेले आना पसंद करती हूँ, जो मुझे पहले से देखते होंगे। तो अकेले ही आई हूँ इस बारी भी, और अच्छा लगता है यार मेरे को ऐसे अकेले एक्सप्लोर करना और अकेले सारी चीज़ों को करना। तो ये मेरे को पसंद है, इसलिए मैं करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे माँ बाप मेरे को बेफ़िक्र होके भेज देते हैं, उनको मेरी पड़ी ही नहीं है, ऐसा नहीं है। मम्मी को टेंशन होती है, मम्मी बोलती भी कि या तो मेरे को ले जा या तो भाई को ले जा। मैं बोलती हूँ नहीं, मैं अकेले करूँगी, मतलब अकेले करूँगी, मैं ऐसी ज़िद्दी इंसान हूँ। तो बस यही है। तो इंटरव्यू देने मैं गई, 1 बजे का था, 11 तारीख है आज, 11 फरवरी 2023, और 1 बजे का पैनल था। सेकंड पैनल में मेरा था इंटरव्यू। जो सेलेक्टेड लोग हैं और जिन्हें IBPS में सिलेक्शन चाहिए, जिनको चाहिए, वो कभी मत बताना उनको कि आप ऑलरेडी सेलेक्टेड हो, वरना उनका इंटरेस्ट वहीं ख़त्म हो जाएगा, और वो आपसे कुछ भी उटपटांग क्वेश्चन पूछेंगे। मतलब जो पूछना चाहिए उनको वो पूछेंगे नहीं। अगर उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया ना आपसे, और आपने बता दिया कि आप सेलेक्टेड हो, तो फिर ख़त्म, आपका इंटरव्यू वहीं पे ख़त्म समझ लो, ठीक है। तो मेरे साथ भी यही हुआ। गई अंदर, 6 लोग थे शायद, 6 या 5-6 लोग थे पर एक मैम थी। मैम इस बारी जो मैम थी वो बड़ी अच्छी थी, मतलब हँस-हँस के वाली मैम थी वो। और जो बीच में थे, जो चेयरमैन थे, वो भी बहुत अच्छे थे। तो ये 2 लोग तो बहुत अच्छे थे, और बाकी जो थे वो चुप-चुप थे। तो मैं गई अंदर, बोला उन्होंने इंट्रोडक्शन दो, तो फिर मैंने बताया। फिर फिर बोलते हैं कि क्वेश्चन, उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था इंट्रोडक्शन के बाद, कि पर्सनल लोन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इतना हाई क्यों रहता है। तो मैंने कोशिश की बताने की कुछ-कुछ, लेकिन वो मेरे आंसर से सैटिस्फाई नहीं थे। वो कुछ-कुछ बोले जा रहे थे। मैं बोली भई नहीं पता मुझे। फिर मैंने बोला सॉरी सर, मेरे को नहीं पता। लास्ट में मतलब मैं थोड़ा-सा कोशिश कर रही थी कि मैं आंसर कर पाऊँ उनका, लेकिन वो आपस में इतना बोले जा रहे हैं, वो मेरे को इतना समझाए जा रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने लास्ट में बोल ही दिया नहीं पता सर मुझे करके। तो फिर बोलते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को पूछते हैं कि इससे पहले दिया है इंटरव्यू? तो मैंने बोला हाँ। फिर मैंने सोचा था, मतलब माइंड में मेरे चल रहा था कि बताना है कि नहीं बताना है, लेकिन मेरी दिक्कत ये है, अगर मैं झूठ बोलूँगी ना तो मैं वो करने लगती हूँ, हकलाने लगती हूँ। तो मैंने इसलिए सच ही बोला। मैंने बोला कि हाँ दिया था। तो बोलते हैं कौन सा था? मैंने बोला आरआरबी। तो बोलते सेलेक्टेड हो? तो मैंने बोला हाँ सर, सिलेक्शन हो गया है आरआरबी में। तो बोलते कि ये वो भी स्केल 1 है, ये भी स्केल 1 है, तो क्यों ही आना तुमको आरआरबी से IBPS में।
इससे पहले मैं कुछ आंसर करती, मेरे मुँह से कुछ आंसर निकलता, वो आपस में ही बात किए जा रहे थे। मैम बोल रही हैं कि इसको छत्तीसगढ़ से बाहर जाना होगा, सर बोल रहे हैं कुछ और, मतलब आपस में बात करके वो लोग हँस लिए। मेरा आंसर उन्होंने सुना ही नहीं। वाह! मतलब मैं क्या ही बोलूँ भई। अब बार-बार बीच में उनको काटते भी नहीं बन रहा था, वो चेयरमैन सर इतना बोले जा रहे थे, बोले जा रहे थे। मेरे को उनको काटने का मन भी नहीं करता कि ऐसे कैसे सीनियर को बीच में टोक दूँ, है ना? तो ये हो गया ये क्वेश्चन। फिर पूछते हैं कि कोई 2 लेडी का नाम बताओ जो बैंकिंग के फील्ड में अच्छा कर रही हैं। तो मैंने एक तो वही जो एसबीआई की मैम थी, उनका नाम लिया। फिर बोलते हैं कि वो अभी कौन से पोस्ट में वर्किंग है। मैंने बोला नहीं पता सर, मेरे को मैं सॉरी मैम, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं। फिर बोलते हैं सेकंड। तो मैंने कोशिश तो किया याद करने का, लेकिन मेरे को नहीं याद आई कोई। तो फिर मैंने बोला सॉरी सर, मुझे नहीं पता। फिर बोलते हैं कि आरबीआई में कोई लेडी है क्या करेंटली डिप्टी गवर्नर या फिर गवर्नर ऐसे। तो मैंने बोला सर कोई नहीं है ना, अभी तो कोई नहीं है ना, 4 लोग हैं, वो तो सारे मेल हैं। तो फिर मैंने बोला सर नहीं है। फिर उसके बाद पूछते हैं कि क्या पूछा उन्होंने, हाँ, फिर पूछते हैं एक क्वेश्चन कि आजकल सब कुछ बैंक के बाहर ही हो जाता है, जैसे कि पासबुक प्रिंटिंग भी बाहर हो जाती है और अकाउंट भी खुल ही जाता है, तो हम अंदर बैठे बैंकर क्या करें? तो मैंने बोला कि सर सारे काम तो डिजिटल नहीं हो सकता ना कुछ तो इंसान को भी करना ही पड़ेगा। तो बोलते हैं कि सब डिजिटल हो जा रहा है, अब सब डिजिटल हो जा रहा है, हम क्या करें? फिर कुछ आंसर करने की कोशिश की, लेकिन फिर बोलते हैं कि हम करें तो करें क्या? भैंस चराओ आप, ऐसे बोलने का मेरा मन कर रहा था, लेकिन ठीक है मैं क्या ही बोलती। फिर वो खुद ही बोलते हैं कि आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, हम बैंक को पर्टिकुलरली हमें ये कहा जाता है कि आप थर्ड पार्टी प्रोडक्ट जो है वो सेल करें। तो मैंने हामी भरी कि हाँ, हाँ, हाँ सर, ये किया जा रहा है बैंक के द्वारा आजकल। तो फिर नेक्स्ट पूछते हैं कि ये थर्ड पार्टी प्रोडक्ट क्या होते हैं? तो मैंने बोला कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट होते हैं। तो वो बोले कि ठीक है। फिर बोलते हैं और? तो मैंने बोला डीमैट अकाउंट वगैरह। तो फिर बोलते हैं ठीक है। फिर बोलते हैं और? मैं बोली नहीं पता सर, और तो नहीं पता। फिर बस इतना ही। फिर बोलते हैं और लोगों से उन्होंने पूछा और कुछ पूछना है? तो फिर बोला उन्होंने नहीं। फिर बस मेरा इंटरव्यू यहीं पे ख़त्म हो गया। तो यही था मेरा इंटरव्यू, और कुछ भी ख़ास नहीं था, मतलब सिर्फ 7-8 मिनट का ही था, और बाकी लोगों का तो था 10-12 मिनट का ही था। मेरे आगे जितने भी लोग गए मैंने देखा उनका 7 और 12 मिनट का ही था। और ये टॉफ़ी क्यों देते हैं इंटरव्यू में मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं मिला, मतलब मेरे बाद वाले को मिला है। तो शायद अच्छा जाता है तभी देते हैं ना टॉफ़ी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ठीक है, तो यही था। और मैंने देखा यार इंटरव्यू के पहले लोग कितना नर्वस रहते हो, मत रहा करो, इतना प्रेशर नहीं लेते, देखा ना। अच्छा मैं पढ़ के नहीं गई, पढ़ के जाती और फिर ऐसे उल-जुलूल क्वेश्चन करते वहाँ पे, तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता कि मैं इतना पढ़ के आई हूँ, कुछ पूछा ही नहीं इन्होंने। तो वही, आप जो पढ़ के जा रहे हो ना वो नहीं पूछेंगे वो, ठीक है? उनका जो मन करेगा वो पूछेंगे। मेरा आरआरबी का भी ऐसा ही था, मैं ज़्यादा कुछ पढ़ के नहीं गई थी, और ऐसे कुछ भी ऊट-पटांग उन्होंने पूछा था, कुछ भी ऐसी नॉर्मल कन्वर्सेशन जैसी हुई थी, और अभी भी ऐसे ही था नॉर्मल, कुछ भी पूछा है उन्होंने, कुछ भी ऐसा पर्टिकुलरली जैसा पूछना चाहिए बैंकिंग के इंटरव्यू में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो पढ़ो, मैं ये नहीं बोल रही कि मत पढ़ो, ऑब्वियसली प्रिपरेशन के साथ जाओगे आप इंटरव्यू के लिए, लेकिन एकदम ज़्यादा नर्वस मत हुआ करो ना इंटरव्यू से पहले, एकदम चिल रहा करो, ठीक है? सब कुछ अच्छा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस ज़रूर बताना, ठीक है?